मैं चुनौती देता हूं, यदि वादा है तो आके फरिया लो आगे आने वाले चुनाव में। आलोक मेहता, तेजस्वी यादव दोनों के हाथ बंधे हुए हैं एक साथ, और तुमको हम औकात दिखाने दिया तो मेरा नाम, मैं जगदेव का बेटा नहीं, मैं सम्राट अशोक और कोर्ट का बेटा नहीं। आज हमारे लोग जगे हुए हैं, जगदेव के लोग जगे हुए हैं। आलोक मेहता वही बोल रहा है जो जगदेव बाबू ने बोला था, 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है, 10 का शासन 90 पर नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। जगदेव बाबू बोलते थे कि पहली पीढ़ी गोली खाएगी, दूसरी पीढ़ी जेल जाएगी और तीसरी पीढ़ी राज करेगी। पहली पीढ़ी जगदेव बाबू शहीद हो गए और दूसरी पीढ़ी जिन्होंने बीड़ा उठाया लालू प्रसाद यादव जी ने, उनको अपने राजनीतिक जीवन का आधा समय जेल में काटने के लिए मजबूर किया गया। आज जब शासन करने का वक्त है तो उनकी हिमाकत नहीं है कि सीधे सामने आवे, तो कभी तेजस्वी प्रसाद यादव पर केस, कोई आधार नहीं लेकिन केस है। यदि उस बुलेट को आप एकत्रित कर लिए तो आने वाला 2024 और 2025 ही नहीं, आने वाला 50 साल और 100 साल का इतिहास आपका होगा। गांव के अंतिम छोर तक संदेश को पहुंचा दो कि जगदेव बाबू ने क्या कहा था, और आज का संदर्भ उस 90% वोट को एकत्रित करने का है। दौर खींचा जा रहा है नागपुर से, वो 10% लोग नागपुर में बैठे हुए हैं, आज के 10%। जगदेव बाबू यदि होते तो उस 10% की परिभाषा नागपुर वालों को देते है। आरक्षण आपका समाप्त हो रहा है, पिछड़े और दलितों के आरक्षण का कट ऑफ मार्क्स सामान्य के कट ऑफ मार्क्स से ऊपर जा रहा है। लालू जी बोलते थे मछली पकड़ने वालों, घोंघा चुनने वालों, सुअर चराने वालों, चूहा पकड़ने वालों, सब्जी उगाने वालों, भेड़ चराने वालों, पढ़ना लिखना सीखो। ये क्या था? ये समाज के उसी 90% लोगों का आह्वान था जिसकी बात जगदेव बाबू करते थे। इसलिए एक संदेश है कि समाज के विभिन्न लोगों के साथ आपका एक अच्छा संबंध होना चाहिए, एक यूनियन होना चाहिए, एकजुटता होनी चाहिए, सॉलिडरिटी होनी चाहिए, तब आप उस 10% को परास्त कर सकते हैं। क्योंकि 10% के पास दिमाग ज्यादा है, हाथ कम हो सकता है लेकिन दिमाग ज्यादा है। आपको खुद मैंने अपने विभाग में घोषणा की है सरकार की ओर से, माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी और नीतीश जी के से विमर्श करके, कि इस साल के अंत तक बिहार में कोई ऐसा गरीब नहीं बचेगा जिसको घर बनाने की भी जमीन नहीं हो। मैं अपने बड़े भाई जो रोज हिस्सेदारी मांग रहे हैं, आपने समाज को हमेशा खानाबदोश बना के रखा, आपने कहीं घर बनने ही नहीं दिया। किसी दल के साथ समाज का यदि विश्वास बनेगा तभी आपको हक और हिस्सा मिलेगा। और मैं उस समय का साथी, मैंने लालू प्रसाद जी के सबसे बुरे दिनों में और सबसे अच्छे दिनों में हमेशा साथ रहा हूं। आपके लिए हमें भी ऑफर था कि केंद्र में कैबिनेट मंत्री बन जाओ, बिहार में उप मुख्यमंत्री बन जाओ, हमने सब ठुकरा दिया। अब मैं खूंटा गाड़ के आपके बदौलत, आपके विश्वास को स्थापित करने के लिए मैंने एक दल को संभाल के रखा है। मैं आपको दावे के साथ कहता हूं कि जितना राष्ट्रीय जनता दल ने कुशवाहा समाज को दिया उतना आज तक किसी दल ने नहीं दिया। बिहार का पहला वाइस चांसलर लालू प्रसाद जी के द्वारा बनाया गया है, रामेश्वर प्रसाद को, जो छपरा विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर थे। और राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय में भी 3 वाइस चांसलर पहली बार पिछड़े समाज का लालू प्रसाद जी के मदद से आलोक मेहता ने बनाया, आपके बेटे ने बनाया। 100 में 90 शोषित है, 100 में 90 शोषित है, 10 का शासन 90 पर, 10 का शासन 90 पर। वोट हमारा राज तुम्हारा, वोट हमारा राज तुम्हारा। राष्ट्रीय जनता दल जिंदाबाद, 100 में 90 की एकता जिंदाबाद। आज हमारे लोग जगे हुए हैं, जगदेव के लोग जगे हुए हैं। आलोक मेहता वही बोल रहा है जो जगदेव बाबू ने बोला था, 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है, 10 का शासन 90 पर नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। ऐसी बात नहीं है जिससे एक आम आदमी, देश के सामान्य नागरिक, एक अच्छे नागरिक को कोई किसी तरह की तकलीफ। लेकिन कुछ लोगों को मिर्ची लग गई। जब मिर्ची लग गई तो समझ जाइए कि जगदेव बाबू के 10% लोग
जो शोषक लोग थे वो आज भी जिंदा है और आज भी शासन सत्ता पर बैठे हुए हैं। कुछ लोग सीधा तीर नहीं चला रहे, कुछ लोग शिखंडी को आगे रख के तीर चला रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री पिछड़ा चेहरा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। डोर खींचा जा रहा है नागपुर से, वो 10% लोग नागपुर में बैठे हुए हैं। आज के 10% जगदेव बाबू यदि होते तो उस 10% की परिभाषा नागपुर वालों को देते और वो सीधा प्रहार नहीं करते, वो अप्रत्यक्ष प्रहार कर रहे हैं। हमारे पूर्व वक्ताओं ने ठीक कहा कि पहले गोली से वोट लेने की कोशिश होती थी, आज का समय बदल गया, पैसे की ताकत, नोट से वोट लेने की कोशिश हो रही है। लेकिन हम साथियों आपको बताना चाहते हैं कि नोट और गोली से भी ज्यादा तेज मारक क्षमता वोट की होती है, जो हमारे लोगों को समझने की जरूरत है। गांव के अंतिम छोर तक संदेश को पहुंचा दो कि जगदेव बाबू ने क्या कहा था, और आज का संदर्भ उस 90% वोट को एकत्रित करने का है। यदि उस बुलेट को आप एकत्रित कर लिए तो आने वाला 2024 और 2025 ही नहीं, आने वाला 50 साल और 100 साल का इतिहास आपका होगा। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, जिन्होंने संविधान में सामाजिक न्याय को बहुत महत्वपूर्ण स्थान देने का काम किया, उतना बड़ा योगदान इस क्षेत्र में, इस देश में सबसे बड़ा योगदान अंबेडकर साहब का है। और उसी के साथ पेरियार साहब, जिन्होंने जमीन पर लड़ाई लड़ी, जिन्होंने तमिलनाडु का नक्शा बदल दिया और सामाजिक न्याय आज भी उसका परचम वहां फहराता है। उसी तरह से जो हमारे पूर्वज जननायक कर्पूरी ठाकुर, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, मधुली में बीपी सिंह जी, जिन्होंने मंडल आयोग को लागू किया, और तमाम वैसे लोग जिनका मैं नाम नहीं ले सक रहा हूं, उनके प्रति इस अवसर पर जगदेव बाबू के साथ साथ उन लोगों को भी हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और इस अवसर पर आप तमाम बिहार के विभिन्न क्षेत्रों से आए हुए सभी साथियों का, सभी माताओं बहनों का, सभी नौजवान दोस्त, बुजुर्ग अभिभावकों का हार्दिक अभिनंदन करते हुए अपनी बातों को हम विराम देते हैं।